हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक। आज डिस्कस कर लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में बात की। हमने बात की कि आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव करता है, वेपर प्रेशर कैसे बिहेव करता है, उसमें कैसे एक कंपोनेंट के साथ रिलेट करता है। हम लोग आज बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या थे? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। क्यों? क्योंकि अगर जो हमने दो सॉल्यूट लिए हैं, अरे मैं बार बार वी लिख रही हूं, दो सॉल्यूट जो हमने लिए हैं बिफोर मिक्सिंग देम, उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, इनके बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मिक्स करने से पहले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, मिक्स करने के बाद भी सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर ना तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा और ना ही टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है। ना उसमें हीट रिलीज हो रही है, ना एब्जॉर्ब हो रही है, ना एनर्जी लूज हो रही है, ना एनर्जी गेन हो रही है। तो ये हो गए आइडियल सॉल्यूशन। और ये बिहेव करेंगे कैसे, अभी मैं ग्राफिकली भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? ये दो तरह का डेविएशन शो करेंगे। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड दूसरे होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना? ये दो तरह के सॉल्यूशन होंगे। इनमें देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग is less than 0 and delta V mixing is also less than 0। क्यों? क्योंकि ये जो इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए बता रही हूं मैं, यानी कि प्रेशर जितना होना चाहिए था ना, उससे ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा देखते हैं। वही वाली बात, सॉल्यूशन बनाया हमने, ए और ए के बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और बी और बी के बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ए और बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम थी इनके मुकाबले, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुई वो कम हुई। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जितना प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ज्यादा प्रेशर हो गया। कब? जब पहले वाले सॉल्यूट जो थे उनकी इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, उनके मुकाबले सॉल्यूशन वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए अब उल्टा देख लो, इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम थी इसके मुकाबले, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी तो वो वेपर में कम जाएगा। कम जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट लॉ से। अब हम इनको ना ग्राफ के उसमें भी देख लेते हैं। राउल्ट लॉ का ग्राफ बनाते हैं और फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ बनाएंगे। देखो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बन रहा था वो ऐसा बन रहा था ना, ऐसा ही था ना? यस, बिल्कुल ऐसा ही था। ये प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन है, ये Chi1 इज इक्वल टू 1 है एंड ये Chi2 इज इक्वल टू 0, Chi1 इज इक्वल टू 0, Chi2 इज इक्वल टू 1 एंड दिस वाज P1, दिस इज P2, दिस इज P total, दैट इज P1 प्लस P2। ऐसा हमारे पास आ रहा था आइडियल सॉल्यूशन का। पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में आना तो चाहिए था ऐसा, लेकिन आया कैसा? अब मैं यहाँ पे ना लेबलिंग नहीं कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। सेम लेबलिंग है, अलग नहीं होगी। प्रेशर जो था ये बढ़ गया, जितना हमने सोचा था उसके मुकाबले प्रेशर
ज्यादा आ गया। आपको मालूम है प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? प्रेशर ज्यादा उस केस में होता है जब सॉल्यूशन के पार्टिकल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, वो ज्यादा इवोपरेट हो गया। पॉजिटिव डेविएशन है ना। अगेन Chi1 इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे Chi2 इज इक्वल टू 0, Chi1 इज इक्वल टू 0, Chi2 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज P01, दिस इज P02, P01, P02 है ना। अब ये तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ। और अगर आ जाता है नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ तो क्या बनाओगे? अब आपको मालूम है बिल्कुल, मैं जानती हूं आप समझ चुके हो, लेकिन काम को तो पूरा करना है ना। दिस इज P01, दिस इज P02, Chi1 इज इक्वल टू 1, Chi2 इज इक्वल टू 0, Chi1 इज इक्वल टू 0, Chi1 इज इक्वल टू Chi2 इज इक्वल टू 1। आना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गई है थोड़ी सी ज्यादा, तो वो इवेपोरेट हो रहे हैं थोड़े से कम, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है कम। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। अच्छा, दैट्स इट। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर कब नजर आता है ये आप लोगों को पता चल चुका है। डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग का कारण आपको पता चल चुका है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसका कारण है, ये आपको अभी पता चल चुका है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने का, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन से एस्पेक्ट आपको लेकर के चलने हैं। सबसे पहले तो आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओगे, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। फिर यहाँ पे आप इसके बारे में बताओगे, इसमें डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग 0 है, इसमें डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, और नेगेटिव में डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव है यानी कि 0 से कम है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताओगे। आइडियल में द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सेम हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर सॉल्यूशन वर लेस देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशंस के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपने सिस्टमेटिकली लिखना है। फिर आपके नंबर कौन काटेगा? कोई काटे तो मुझे बताना, मैं देखती हूँ। फिर नंबर कटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो बच्चे लोग, ये हो गया आप लोगों का राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगी एंड मैं फिर बता देती हूँ मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना मार्क्स नहीं आएंगे। अगर मैं 3 क्वेश्चन करती हूँ तो आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके, ये प्रॉमिस आप करके चलो। उसके बाद नंबर कहीं नहीं जाने के, ना एंट्रेंस एग्जाम में, ना CBSE एग्जाम में। तो मैं जब तक आपकी वीडियो बनाती हूँ तब तक आप इसको परफेक्ट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।